इडमो सिद्धाणं डमो आयर्याणं इडमो उवज्जायाणं इडमो लोये सवसाहुणं बोले 24 तीर्थंकर भगवान की पदम उपासनाथ महावीर भगवान पार्वती स्वामी की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। भारत भूषण जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जय जय गुरुदेव। तीर्थंकर देव अरिहंत परमेष्ठी ने 6 द्रव्यों का जो स्वरूप कहा था, उन 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़कर बाकी जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य को अस्तिकाय संज्ञा दी है। अर्थात काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्यों को अस्तिकाय इस नाम से कहा है। अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्तिकाय जो द्रव्य अस्थि से तो सहित होई, अपने अस्तित्व से सहित होई और साथ ही साथ कायवान अर्थात बहुप्रदेशी भी होना चाहिए। जो द्रव्य अपने अस्तित्व से सहित है अर्थात द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं, अस्थि कहते हैं। उनमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 के 6 द्रव्य अस्थि रूप हैं अर्थात इनका कभी नाश नहीं हो सकता। परंतु काल द्रव्य को छोड़कर बाकी द्रव्य अस्तिकाय हैं अर्थात बाकी द्रव्य काय सहित हैं अर्थात बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी का मतलब क्या होता है? द्रव्य के क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जो द्रव्य जितने स्थान को घेरता है वह उसका अपना क्षेत्र है और वह द्रव्य जितने क्षेत्र को घेरता है वह प्रदेशों की अपेक्षा संभव है। यहाँ प्रदेश और क्षेत्र एक ही बात है।
जैसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेश का होना उस द्रव्य का क्षेत्र हो गया। प्रदेश के बारे में मैंने बताया था कि जो द्रव्य का क्षेत्र होता है वही प्रदेश कहलाता है। एक प्रदेश कितना बड़ा होता है सो कहा जाएगा एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे एक प्रदेश कहा जाता है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु कितना बड़ा होता है? वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे मति श्रुति ज्ञान के द्वारा वह विषय नहीं बन सकता, प्रत्यक्ष में विषय नहीं बन सकता। तो फिर किस ज्ञान के द्वारा बनता है? अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, इनके द्वारा वह विषय बनता है। हम मति शुद्ध ज्ञान वाले उस छोटे से पुद्गल द्रव्य स्वरूप परमाणु को जानने में सक्षम नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म होता है। तो वह जो पुद्गल परमाणु है, जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वह परमाणु आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को घेरता है उतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहा, जिसमें जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंतानंत प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। तो एक प्रदेशी जो द्रव्य है उसको अप्रदेशी कहा गया है। एक प्रदेशी द्रव्य को भगवान ने अस्तिकाय नहीं कहा। भगवान ने कहा कि शरीर के समान जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उनका नाम ही अस्तिकाय है। अब जैसे शरीर के समान का मतलब क्या समझे? हमारा शरीर है, हमारे इस शरीर में बहुत सारे पुद्गल परमाणु लग रहे हैं, और जबकि एक प्रदेश का स्वरूप बताया, एक परमाणु, वह एक सूक्ष्म परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरे उतना एक प्रदेश होता है, और हमारे इस शरीर में बहुत सारे परमाणु लग रहे हैं, तो हमारा शरीर बहुप्रदेशी है। और ऐसे ही बहुप्रदेशी द्रव्यों को कायवान कहा गया। अस्थि के साथ साथ कायवान बोला, अर्थात अस्थि का मतलब होता है कि जिनका कभी नाश ना हो। नाश तो 6 के 6 द्रव्यों में से किसी का नहीं होगा, लेकिन कायवान सिर्फ 5 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कायवान क्यों है? क्योंकि ये शरीर के समान बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। काल द्रव्य कायवान क्यों नहीं है? क्योंकि वह मात्र एक प्रदेशी है, वह बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्थि तो है लेकिन कायवान नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा काल द्रव्य अस्तिकाय में नहीं आता है। अस्तिकाय से 5 ही होती हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश।
क्योंकि ये पांचों के पांचों द्रव्य अस्तित्व से सहित होते हैं, अर्थात इनका कभी नाश भी नहीं होता और साथ ही साथ एक कायवान भी होते हैं, इसलिए इन द्रव्यों को अस्तिकाय कहा। हे भव्य आत्मन, एक बात हम और आपको बताते हैं। जीव असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वह अस्तिकाय है। पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, इसलिए पुद्गल अस्तिकाय भी है और नहीं भी है। कैसे? एक पुद्गल परमाणु अस्तिकाय में नहीं आता, लेकिन उस पुद्गल परमाणु में अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बनने की शक्ति है, इसलिए वह अस्तिकाय में आता है। संख्यात परमाणु मिलकर के, जिनको हम गिन सकें, संख्यात पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बने तो वो संख्यात प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। असंख्यात परमाणु मिलकर के जो स्कंद बने वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के स्कंद बने तो वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद कहलाएगा। तो स्कंद होने की अपेक्षा, यानी कि बहुत पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बन जाते हैं, तो स्कंद की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य को कायवान कहा गया है, वरना एक पुद्गल परमाणु कायवान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी होता है। लेकिन वही पुद्गल परमाणु उपचार से, व्यवहार से, उपचार से, क्योंकि उसमें स्कंद बन करके बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उसको भी भगवान ने बहुप्रदेशी उपचार से कहा है। ऐसा समझना चाहिए। जीव बहुप्रदेशी है ही, पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है ही, और धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ही, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ही, और आकाश द्रव्य अनंत अनंत प्रदेशी है ही, और काल द्रव्य बहुप्रदेशी किसी भी प्रकार से ना होने के कारण, किसी भी प्रकार से बहुप्रदेशी ना होने के कारण, उपचार से भी बहुप्रदेशी ना होने के कारण वह एक प्रदेशी मात्र है। इसलिए पुद्गल को, इसलिए काल द्रव्य को बहुप्रदेशी नहीं माना गया है। हमारी जिज्ञासा में आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत सबसे पहले मेरी जिज्ञासा है आचार्य श्री, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हम लगभग 35-40 साल पहले जब बचपन में थे तो हम कभी मंदिर में जाते थे तो हम देखते थे कि हमारी मम्मी पापा या हमारी दादी वे सब भोजन करते थे तो धूप दान साथ में होता था और दीपक साथ में रखते थे। तो अब हम उस समय कुछ समय बाद ऐसा आया कि धूप नहीं खेलनी चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो इसमें क्या दोष है? गुरुवर समाधान करें। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जैसा कि आज की सुबह की कक्षा में हम बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, उसमें हमने श्रावकों का स्वरूप बताया था, व्रती श्रावकों का, कि व्रती श्रावक एक देश हिंसा का त्यागी होता है। वह पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, उसको विरोधी हिंसा
हो जाती है उससे, क्योंकि उससे कोई लड़े झगड़े, उसके परिवार से लड़े झगड़े तो विरोधी हिंसा हो सकती है। उससे उद्योगी हिंसा हो सकती है, क्योंकि धंधा पानी व्यापार करेगा तो उद्योगी हिंसा भी हो सकती है। आरंभी हिंसा, घर में चूल्हा चक्की झाड़ू बुआरी ये सब करने पड़ते हैं, तो उसमें आरंभी हिंसा भी हो सकती है। लेकिन श्रावक, व्रती श्रावक या श्रावक संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते कि मैं जीव मारूंगा, मैं जीव की हिंसा करूंगा, ऐसे भावों से वो कभी भी हिंसा नहीं करते। तो अब ध्यान से सुनना। एक श्रावक ने घर पर अग्नि जला करके भोजन पकाया, रोटी बनाई, तो उसने अग्नि जलाने में हिंसा तो की है ना, अग्नि जलाने में उससे हिंसा तो ही की है ना, तो एक तो हिंसा का पाप लगा। दूसरा, अग्नि जला करके हिंसा तो की, लेकिन अग्नि जलाने के बाद उसका अभिप्राय क्या था? उसका अभिप्राय था खाना बनाना आदि। समझ में आ गया? और खाना बनाना यानी कि विषयों को भोगना। तो खाना बनाना, खाना खाना ये विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं। ये खाना बनाना, खाना खाना ये सब पाप है। तो हिंसा तो पाप की है, किया ही है, साथ ही साथ उस हिंसा से विषय भोगों का ही अभिप्राय रखा। अभिप्राय नए नए खाना, नई नई डिश, सैकड़ों इच्छाएं रखी खाना बनाने में, ये बनाऊंगा, रसगुल्ले बनाऊंगा, फलान बनाऊंगा, फिर उन्हें खाऊंगा, मजा आएगा। ऐसा जो भोगों की इच्छा रही तो उसको डबल पाप हो गया। एक तो उसने अग्नि जलाई तब पाप, और भोगों की इच्छा की दूसरा पाप। तो डबल पाप से सहित घर में श्रावक हिंसा करता है। वही जब श्रावक मंदिर में आता है और भगवान की पूजन करने के लिए दीपक जलाता है, तो दीपक जलाने में उसकी हिंसा तो हुई, ये तो पक्का है, क्योंकि वह समझ में आया हिंसा तो पाप है ही, तो हिंसा तो हुई, क्योंकि श्रावक के एक देश हिंसा का त्याग था। क्योंकि कहाँ है कि चूल्हा चक्की आदि, आरती और धूप वगैरह भगवान के चरणों में खेना, इनमें श्रावकों को हिंसा हो जाती है। इसलिए श्रावक एक देश हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन मुनिराज न दीपक जलाते, न आरती करते, न धूप जलाते, न आरती करते, क्योंकि मुनिराज पूर्ण हिंसा के त्यागी होते हैं। वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते। इसलिए अगर मुनिराज दीपक जलाते हैं या दीपक जलाने की अनुमोदना करते हैं, या धूप जलाते हैं या धूप जलाने की अनुमोदना करते हैं, तो मुनिराज को भी अनुमोदना करने का पाप लगेगा। तो ध्यान देना। तो श्रावक एक देश हिंसा का त्यागी है। दीपक धूप जलाएं तो वो एक देश हिंसा में आते हैं उसके, तो वो तो पाप उसको लग ही रहा है। चाहे वो घर में करे, मंदिर में करे, वो तो पाप लग ही रहा है। साथ ही साथ मंदिर में दीपक जलाने का अभिप्राय क्या है? भगवान की भक्ति और गुणगान करना। मंदिर में धूप जलाने का अभिप्राय क्या है? भगवान की भक्ति और आराधना करना। अभिप्राय में दोनों में बहुत फर्क हो गया। घर में अभिप्राय था विषयों को भोगने का, तो विषयों को भोगने का अभिप्राय था, नई नई डिश, नए नए खाने बना करके इच्छाओं की पूर्ति का था, तो उसको उस संबंधी पाप लग रहा था। यानी कि अग्नि जलाने का पाप और विषयों के भोगने का पाप, 2 पाप लग रहे थे। लेकिन मंदिर में अग्नि जलाने का पाप तो लग ही रहा है, लेकिन अभिप्राय बहुत अच्छा है भगवान की भक्ति का। तो ये अभिप्राय इतना तंगड़ा हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि इतने बड़े शुभ अभिप्राय से, भगवान की भक्ति आराधना करने के अभिप्राय से
जो पाप है हिंसा वाला वो कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी हीन हो जाती है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है, आरंभ लेसो बहु पुण्य रासो। जिन क्रिया में आरंभ अर्थात हिंसा कम हो और पुण्य खूब बढ़ता हो तो वो श्रावक अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इसलिए दीपक और धूप से जो श्रावक ने भक्ति करने के भाव रखे हैं, पूजा आराधना के भाव रखे हैं, अभिप्राय उसका शुभ है। शुभ अभिप्राय होने से, अच्छा अभिप्राय होने से उस श्रावक को पुण्य ज़्यादा और पाप ना के बराबर लगता है। जबकि घर में अग्नि जला करके जब रोटी पकाता है तो पाप ही पाप लगता है, पाप के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। क्योंकि हिंसा की वो भी पाप, साथ के साथ विषय भोगों की इच्छा की वो भी पाप। तो इतना बड़ा पाप, पाप ही पाप रह जाता है। लेकिन यहाँ भगवान की भक्ति आराधना करते समय दीपक और धूप का प्रयोग किया तो उसमें अभिप्राय बहुत शुद्ध पवित्र भगवान की आराधना का था। तो कहते हैं एक क्षण भी अगर भक्ति और आराधना के साथ भगवान की भक्ति पूजन श्रद्धा आदि हो जाए, एक क्षण भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना अगर एक क्षण भी हो जाए तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उस श्रावक ने दीपक और धूप जला करके वहां भक्ति की है तो तत्संबंधी पाप नष्ट क्यों नहीं होगा, अर्थात होगा ही होगा। अब इसी संबंधी हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अभिप्राय का फल कैसे मिलता है वो ध्यान से सुने। ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूँ। एक चोर और डाकू किसी का पेट फाड़े तो उसका अभिप्राय होता है उसको लूट लेना। क्या अभिप्राय होता है? सामने वाले को लूट लेना। तो पेट फाड़ना वो हिंसा और लूटने का भाव बहुत बड़ी हिंसा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लूटने का भाव, तो लूटने का भाव उसका अभिप्राय खोटा। एक डॉक्टर भी हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज का पेट फाड़ता है। पेट फाड़ना हिंसा, लेकिन बचाने का अभिप्राय अच्छा है। तो उस डॉक्टर को पुण्य ज्यादा और पाप कम लगता है। हर चीज अभिप्राय से होती है। एक बात बताऊं, मुनिराज जब विहार करते हैं, समझ में आ गया? मुनिराज जब विहार करते हैं उस समय उनके पैर के नीचे मेढक आकर के मर जाए तो मुनिराज को मेढक मारने की हिंसा का दोष नहीं लगेगा, मात्र विहार करने का लगेगा कि वो विहार कर रहे थे। वो दोष तो है इरियापद संबंधी, लेकिन मेढक मारने का दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही श्रावक ने जब दीपक और धूप से भगवान की पूजा आराधना करने का अभिप्राय रखा है, उस समय उसके किसी मच्छर या जीव मारने का अभिप्राय नहीं है। तो दीपक जलाने मात्र की हिंसा का तो दोषी है, लेकिन किसी भी जीव के मारने के हिंसा का दोषी नहीं है, क्योंकि वह संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं कर रहा है कि आज मैं मंदिर में जाऊंगा, इतना बड़ा दीपक जलाऊंगा कि जिसमें हजारों मच्छर मर जाएं। ऐसा कोई अभिप्राय है क्या? अगर ऐसा अभिप्राय है तो डबल पाप लगेगा। समझ गए? बहुत ज्यादा पाप लगेगा। अब भक्ति का अभिप्राय है तो आपको उस संबंधी अभिप्राय बिल्कुल शुद्ध है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। तो श्रावक के संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है कि वो संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा न करे कि मैं आज मारूंगा, आज मैं दीपक जलाऊंगा तो इतने मच्छर मारूंगा, धूप डलाऊंगा तो इतने मच्छर मारूंगा, बल्कि ऐसा अभिप्राय नहीं रहता। श्रावक का उस समय भी ऐसा अभिप्राय रहता है
कि भाई कोई जीव ना मर जाए, विवेक भी रखता है। तो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं पवन जी। पवन जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे और आचार्य से समाधान देंगे। पवन जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये अनंतानुबंधी की तो 6 महीने का समय जैसा आचार्य ने बताया है, तो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का समय कितना होता है? ये प्रश्न थोड़े जटिल हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आम सभा में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न करें जो सहज सब समझ जाएं, उनका उत्तर। ये प्रश्न हम बाद में हल कर देंगे आपका। अपनी जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं हमारे जैन समाज के अध्यक्ष सुशील जी। अपनी जिज्ञासा देंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भारत जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना और अभिषेक करते हैं, क्या अभिषेक करते समय दूसरा व्यक्ति जो धोती दुपट्टे में नहीं है या अशुद्धि की अवस्था में है, छूतक और पातक में, क्या वो शांति धारा बोल सकता है? या क्या बोल सकते हैं? शांति धारा। महाराज जी, कुछ व्यक्तियों मतलब शांति धारा बोलने में ये, क्योंकि हम तो शुद्ध वस्त्र में हैं और वो अशुद्धि के वस्त्र में हैं और शांति धारा बोल देते हैं, क्या हमारा ये उचित कार्य है? भारत जी, हमारा मार्गदर्शन है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मेरा ये प्रश्न है कि सूतक पातक वाले णमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? आपसे प्रश्न है। पढ़ सकते तो शांति धारा भी करा सकते हैं, क्योंकि णमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। ये सारे शांति धारा वगैरह के मंत्र सब णमोकार मंत्र में समाहित हो जाते हैं। अगर वो णमोकार मंत्र पढ़ने का अधिकारी है तो वह शांति धारा पढ़ने का भी अधिकारी है। लेकिन वह व्यक्ति ये ध्यान रखे, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बिल्कुल ना करे, बाहर ही रहे। अगली जिज्ञासा लेकर के आए काजल जैन, संतोष जैन। महाराज जी, यह जिज्ञासा है कि स्त्री पर्याय में जो है मायाचारी अधिक सहज ही होती है और मायाचारी से तिर्यंत गति प्राप्त होती है, तो इसके लिए क्या उपाय है? अब देखो, पूर्व जन्म में खूब मायाचारी करी तो इस भाव में स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, लेकिन इस भाव में पूर्व के संस्कार मैं मानता हूँ दृढ़ रहते हैं। पूर्व के संस्कार जो मायाचारी के इस भाव में भी आ गए हैं, लेकिन वह स्त्री सम्यक दर्शन को धारण करे, वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ निर्वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे, स्वाध्याय करे, तो इससे उसके मायाचारी का भाव कम हो सकता है और इससे उसके अगले भाव की स्त्री पर्याय छिद जाएगी और वह स्त्री पर्याय को धारण नहीं करेगी। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही है काजल जैन। अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी, आचार्य समाधान देंगे। काजल जैन। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मेरी शंका ये है कि जो मंदिर जी में जाप होती है ना, माला होती है, तो वे मैली हो जाती है और क्योंकि भी मंत्रित होती है तो उन्हें घर ले जाकर साफ कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो क्या क्या सावधानी करनी चाहिए? एक बार फिर
से। मंदिर जी में जो माला होती है ना जाप करने के लिए, तो भी मंत्रित होती है, उन्हें घर ले जाकर हम साफ कर सकते हैं क्या? साफ कर सकते हैं तो मतलब क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जैसे सूत की माला होती है, थोड़ी सी मैली हो जाती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं कि आप धोएं, सरफ से धोएं, सोडा से धोएं, इससे करें उससे करें, क्योंकि मुझे अनुमोदना का दोष लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उसका पानी होगा, जल होगा, वो बाद में ऐसी जगह डालना जो कि बह करके नाली में ना जाए और वो ऊपर ही ऊपर शांति से सूख जाए, उस पानी से किसी जीव की हिंसा भी ना हो, शुद्ध छना आदि हो, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं परवीन जैन जी। अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के चरणों में मेरी बात नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, समारंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 शब्द हम पढ़ते हैं, कृपया इनके अर्थ हमें समझाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। पहले मैं एक और बात पर ध्यान दे रहा हूँ, पिछले वाले सुशील भाई के प्रश्न पर, कि इसमें अब तक मैं भी जिज्ञासित हूँ कि जब हमारे सूतक पातक होते हैं उस समय हमें मात्र जैसे धर्म की चीज़ों का स्मरण ही करना चाहिए या फिर बोलना भी चाहिए? जैसे नमोकार मंत्र क्या बोलना चाहिए या मात्र स्मरण करना चाहिए? क्योंकि हमने पूजा की संस्कृत में पढ़ा है, अपवित्र पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवाध्याय पंच नमस्कारम सर्व पापे विमुच्यते। अपवित्र हो, पवित्र हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कैसी भी दशा में हम पंच नमस्कार मंत्र को ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो ये बात हम बड़े मुनिराज, जितने भी बड़े बड़े मुनिराज हैं जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम उनसे कभी जा कर के पूछें कि हम सूतक पातक में नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं क्या? गुरु का नाम ले सकते हैं क्या? भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? धर्म की बात बोल सकते हैं क्या? तो हम पहले ये डिस्कशन करेंगे। अगर बोल सकते हैं तो वो तो शांति धारा के मंत्र तो अपने आप ही बोल जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर डिस्कस होना चाहिए कि अगर नमोकार मंत्र हम सूतक पातक के समय पढ़ सकते हैं, ये वाला डिस्कस मुझे भी नहीं पता है। इसलिए अगर किसी को कहीं बड़े मुनिराज, बहुत शास्त्राध्यायी मुनिराज हों, जिनको बहुत सारा ज्ञान और विवेक हो, उनसे चर्चा करके एक बार मुझे ज़रूर बता दें। अब आपका प्रश्न था, हाँ, समारंभ समारंभ, ये 9 कोटियाँ होती हैं, 9 प्रकार होते हैं। मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समारंभ समारंभ आरंभ। मन वचन काय सभी जानते हैं, मन वचन और काय, मन में आना, वचन से बोलना और शरीर के द्वारा कर देना। कृत कारित अनुमोदना भी जानते हैं, स्वयं करना, दूसरे से करवाना या करते हुए को अच्छा मानना। अब समारंभ समारंभ आरंभ क्या होता है तो सुनिए। किसी पाप को करने का मन में अभिप्राय आ जाना कि मैं ये पाप करूं। समारंभ उस पाप को करने के साधन जुटाना कि वो पाप मैं पिस्टन से करूँगा, यानी किसी के मारने के भाव हों तो उसमें मन में आना कि मैं उसे मारूँगा। अब साधन जुटाना, कैसे मारूँगा, कैसे कि पिस्टन से मारूँगा, डंडे से मारूँगा, गला दबाऊँगा, फांसी से लटकाऊँगा, ये साधन जुटाना। और आरंभ माने होता है उसको मार देना।
तो संरंभ माने मन में मारने के भाव आना, समारंभ माने मारने के साधन जुटाना, और आरंभ माने उसको मार देना। तो इस तरीके से संरंभ, समारंभ, आरंभ को लेना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा लेकर के आइए सुधा जैन, जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी सुधा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये किसी का प्रश्न है कि छूतक पातक में गंधोदक ले सकते हैं क्या? ये प्रश्न भी पहले कई बार आया है। सूतक पातक में क्या गंधोदक लिया जा सकता है? अब ये भी आपका प्रश्न यूं का यूं ही रह जाएगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे ही दूसरे के हाथ से सूतक पातक में दे देते हैं। हमने भी ऐसे ही देखा कि दूसरा कोई दे दे तो ले लेते हैं गंधोदक। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये जिज्ञासा का समाधान मेरा भी नहीं है। अगली जिज्ञासा लेकर आए हैं लड़कियां। नमस्ते माँ जी, नमस्ते माँ जी, नमस्ते माँ जी। आपने कल बताया था अब हम भी जीव मुनिराज बन सकते हैं, तो माँ जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ? उससे कैसे पता चलेगा? मुझे अच्छा, तुम्हें पता करने की जरूरत क्या है? तुम्हें पता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पता करके कर भी क्या लोगे? तो आपको ना तो पता लग सकता और किन्हीं कारणों से लग भी सकता है। जैसे कोई अभव्य मुनिराज है तो वे मिथ्या दृष्टि होंगे, ये भी पक्का है। तो किन्हीं कारणों से हो सकता है वो कुदेवादिक को पुजवा रहे हों, यूँ कहें कोई बात नहीं, किसी भी धर्म को मान लो, कैसे भी कर लो, ऐसी वार्ता अगर अपने मुंह से खुद कह रहे हैं तो उससे भी पता लग जाएगा कि ये मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अभव्यता का पता तो ऐसे नहीं लग सकता कि वे अभव्य हैं या भव्य हैं, ये पता नहीं लग सकता है। अंतिम जिज्ञासा लेकर के आए हैं सुधा जैन, जिज्ञासा प्रस्तुत करें। जैसे रात को स्वप्न में हमें अच्छे या बुरे स्वप्न आते हैं, तो क्या उसको हमें पुण्य पाप का फल मिलता है या नहीं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो हमारे वात पित्त कफ घटने बढ़ने से दिखते हैं, उनका कोई फल नहीं होता। एक वे जो हम साइकोलॉजिकल सारे दिन सोचते रहते हैं अपनी मानसिकता में, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, जो हम सारे दिन सोचते हैं, तो वो भी स्वप्न के रूप में हमें दिख जाते हैं। उनका भी फल कोई नहीं होता। लेकिन पापबंध सब में लगता है। अगर हम शुभ देखेंगे तो पुण्यबंध लगता है, अशुभ देखेंगे तो पाप बंध लगता है, कि उसमें आत्मा का उपयोग रहता है। समझ में आ गया? ये पाप बंध और पुण्य बंध तो होता है, लेकिन उनका भविष्य में आने वाला फल, कि वो जैसा दिखाए वैसा फल होगा नहीं होगा, वो एक स्वप्न होते हैं जो भविष्य के फल दर्शाने वाले होते हैं। उनसे पता चलता है कि हाँ भाई ये स्वप्न देखा है तो इस स्वप्न का फल ये होगा। अब उन स्वप्नों का कैसे पता चले ये स्वप्न वैसे ही हैं? तो जो स्वप्नों का लक्षण जानते हैं, ये भी एक निमित्त ज्ञान है। जो निमित्त ज्ञानी है और स्वप्नों का लक्षण, वो भी जैन, नॉन जैन नहीं, जो जैन धर्म के हमारे मुनिराज वगैरह होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, उपाध्याय भगवान होते हैं, या उनसे पढ़े हुए कोई पंडित विद्वान हमारे जो जैन होते हैं, तो वो निमित्त ज्ञान से उन सपनों का फल बता सकते हैं कि ये वाले स्वप्न तुम्हारे फल देने वाले हैं या नहीं है। अब प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हुए, हे जिन वाणी भारती